नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इसमें कोई शक नहीं है कि एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ऐप्स डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका गूगल प्ले स्टोर है, क्योंकि यही एक ऑफिशियल तरीका भी है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ऐप डाउनलोड करने का। लेकिन इसी की कंपनी गूगल, जो कि एक दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी है दोस्तों, वो इंडिया के 10 ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से डिलिस्ट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो आखिरकार वजह क्या है? उनके किस कॉम्प्लायंस को ये लोग मीट नहीं कर रहे थे? आखिरकार सर्विस फीस को लेकर क्या डिस्प्यूट चल रहा है? और इन एप्स, ब्रांड्स और कंपनी के फाउंडर का क्या कहना है गूगल के इस एक्शन के बाद? इन तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में लेंगे। और इसमें हमारी सरकार किस तरीके से इंटरफेयर करेगी, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे बातचीत होगा, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है, तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में हम लेंगे दोस्तों। लेकिन गूगल प्ले स्टोर से जिन इंडियन ऐप्स को, जिन इंडियन ब्रांड्स को, कंपनीज को हटाया गया है, सबसे पहले उनके लिस्ट देख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो सर्विस फीस को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, और क्या अब आ गया है वक्त इंडिया के लिए कोई अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए और खुद का एक ऐप स्टोर बनाए दोस्तों। क्योंकि गूगल जिस तरीके से मोनोपोली का फायदा उठा रहा है, वो जब चाहे बिना किसी वार्निंग के यहाँ पे कह लीजिए कि इतनी सारे इंडियन ऐप को एक साथ यहाँ पे डिलीट कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे एंड्रॉयड यूजर्स को काफी प्रॉब्लम हो रहा है। प्लस इन कंपनी का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो तो हो ही रहा है दोस्तों यहाँ पे, है ना। और आपने शार्क टैंक के जज जो हैं अनुपम मित्तल को तो जानते ही होंगे। उनकी भी कंपनी, जो कि यहाँ पे एक मैट्रिमोनियल ऐप है शादी.com, उसको भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। उन्होंने तो गूगल को डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी भी बता दिया है, और कल के दिन जब ये एक्शन लिया गया, उस दिन को भारतीय इंटरनेट के लिए काला दिन भी घोषित कर दिया गया है। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको, है ना, दिखा देते हैं, है ना। ये जो आप गूगल प्ले स्टोर देख रहे हो, यही एक ऑफिशियल तरीका है जहाँ से एंड्रॉयड यूजर किसी ऐप्स को डाउनलोड करते हैं दोस्तों। और आसान भी तरीका यहाँ पे होता है। करीब 16 वर्षों से ऐसा ही चलता यहाँ पे आ रहा था, है ना। पास्ट में भी कुछ डिस्प्यूट हुए हैं, उस पर भी नजर करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले, है ना, कि गूगल प्ले स्टोर से किन किन ऐप को हटाया गया है। तो भारत मैट्रिमोनी हो गया यहाँ पे, है ना, जीवनसाथी.com। लेकिन आपको हम कैटेगरी वाइज बता देते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे कि अगर जो हम डेटिंग ऐप की बात करें, है ना, तो डेटिंग ऐप में क्वैक क्वैक एंड ट्रूली मैडली, है ना, क्वैक क्वैक एंड ट्रूली मैडली फॉरएवर, ये जो आप देख पा रहे होंगे। अगर जो अभी आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और इस ऐप का नाम यहाँ पे सर्च करिएगा दोस्तों, तो ये अवेलेबल नहीं दिखाएगा। तो डेटिंग ऐप में आपको ध्यान रखना है कि ये क्वैक क्वैक और ट्रूली मैडली, इन दोनों ऐप को रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। अगर जो हम वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप बात करें, तो अल्ट बालाजी एंड स्टेज, इन दोनों कंपनी को यहाँ पे, इन दोनों एप्स को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है ना। अगर जो हम ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म या फिर ऑडियो एप्स की बात करें यहाँ पे, है ना, जिसमें वर्नाकुलर मीडियम यहाँ पे कह लीजिए कि कई सारे बुक्स का समरीज आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से सुनाया जाता है ना। कुकू एफएम का तो आपने नाम सुना ही होगा। इस कुकू एफएम को और साथ में पॉडकास्ट ऐप को भी यहाँ पे कह लीजिए कि रिमूव कर दिया गया है ना। आप ये देख सकते हैं कुकू एफएम, है ना। अगर जो हम हायरिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, है ना, नौकरी ऐप जिसको बोल सकते हो आप, यहाँ पे जॉब प्लेटफॉर्म कह सकते हो, है ना, तो नौकरी ऐप को भी यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों, है ना, यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये नौकरी ऐप हो गया, है ना। कुकू एफएम को हमने देख ही लिया, और यहाँ पे जो डेटिंग ऐप था इसको भी हमने देख लिया। यहाँ पे मैट्रिमोनी सर्विस की बात करें तो शादी.com, जिसके फाउंडर एंड सीईओ अनुपम मित्तल है, जो कि शार्क टैंक के एक जज भी है, उनका भी रिस्पॉन्स आया है, वो भी हम देखेंगे। और साथ में जो भारत मैट्रिमोनी है, इन दोनों ऐप्स को यहाँ पे कह लीजिए, है ना, इस सेक्शन में 3 ऐप्स को किए गए हैं। एक तो हो गया शादी.com अनुपम मित्तल वाला, एक भारत मैट्रिमोनी हो गया दोस्तों, और एक और है यहाँ पे जीवनसाथी.com। इन तीनों मैट्रिमोनी ऐप को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। अगर जो हम रियल एस्टेट मैनेजर ऐप की बात करें तो 99 एकर्स, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका लोगो 99 ऐप्स जो यहाँ पे है 99 एकड़ नाम से, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। अगर जो हम अदर ऐप की बात करें तो इन्फो एज हो गया, अल्ट बालाजी आपने देखा है, जीवनसाथी.com, नौकरी.com, तेलुगु मैट्रिमोनी एक था यहाँ पे, तेलुगु मैट्रिमोनी, मराठी मैट्रिमोनी, जोड़ी, शादी.com, है ना। इन तमाम 10 ऐप्स को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। और इसके साथ साथ लगभग 1 दर्जन यानी कि 12 और ऐप्स, ब्रांड्स या फिर कंपनियां कह लीजिए, इनके फाउंडर, सीईओ और इनकी टीम को यहाँ पे वार्निंग दिया गया है गूगल की ओर से कि अगर जो आपने हमारे नियम कानून का उल्लंघन किया तो आपको भी यहाँ पे कह लीजिए कि आपके साथ भी ऐसा ही हश्र होगा, आपको भी हम डिलीट कर देंगे यहाँ पे, है ना। इसको लेकर यहाँ पे ये मामला अब यहाँ पे कह लीजिए कि भारत सरकार के पास पहुंच गया है, और साथ में बहुत सारे लोग अब आवाज उठा रहे हैं कि गूगल यहाँ पे मनमानी कर रहा है ना। 15 से लेकर 30%, है ना, या फिर कह लीजिए कि 11 से लेकर 26% का जो यहाँ पे सर्विस फी है वो गूगल के द्वारा यहाँ पे चार्ज किया जाता है। वो किस लिए चार्ज करते हैं, इस पर भी हम यहाँ पे आएंगे दोस्तों, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे जो इन्फोटेक के यहाँ पे कह लीजिए कि फाउंडर एंड सीईओ हैं संजीव बिखे चांदनी, है ना, इनका हम रिस्पॉन्स देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इनका क्या कहना है इस एक्शन के बाद यहाँ पे, जो कि गूगल ने लिया है इनकी ऐप्स के ऊपर, है ना। इन्फो एज नाम से इनका जो ऐप था यहाँ पे, इंडियन कंपनी विल कंप्लाई फॉर नाउ, है ना, कि इंडियन कंपनी जो है जिनको यहाँ पे डिलीट किया गया है, फिलहाल के लिए तो कंप्लाई कर पाएंगे, यानी कि इनके जो नियम शर्त हैं उसको अभी तक के लिए तो मान लेंगे। बट व्हाट इंडिया नीड इज एन ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दैट इज पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक यूपीआई एंड ओएनडीसी। द रिस्पॉन्स नीड्स टू बी स्ट्रैटेजिक, है ना। इन्होंने पीयूष गोयल और पीयूष गोयल ऑफिशियल हैंडल को भी यहाँ पे कह लीजिए कि टैग किया है दोस्तों, है ना। इनका कहना है कि फिलहाल के लिए तो जो इंडियन कंपनी है ना, वो कह लीजिए कि कंप्लाई कर लेगी, इनके नियम कानून जो शर्त यहाँ पे है, टर्म्स एंड कंडीशन, इसको तो फुलफिल करेगी ही। लेकिन इंडिया को अब यहाँ पे कह लीजिए कि अब वक्त आ गया है कि खुद का यहाँ पे इंडिजीनस
है ना, प्ले स्टोर जैसा ही, गूगल प्ले स्टोर जैसा ही खुद का एक यहाँ पे कह लीजिए कि ऐप डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, है ना, जो कि यहाँ पे हमारे के पास जैसे कि यूपीआई है ना, और साथ में जो ओएनडीसी है ना, उसके जैसा ही हमारे पास खुद का एक ऐप स्टोर भी आना चाहिए, जो कि हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट होगा, है ना दोस्तों। तो इन्होंने ये कहा है ना, तो यहाँ पे अब अर्जेंसी उठ गया है कि जल्द से जल्द यहाँ पे कोई इंडियन ऐप स्टोर है ना यहाँ पे मार्केट में आए, ताकि गूगल जो यहाँ पे मनमानी कर रहा है उसको रोका जा सके। और इन्होंने यहाँ पे कह लीजिए कि पीयूष गोयल को भी टैग किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं जिनका यहाँ पे रिस्पॉन्स काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, और साथ में चूंकि ये शार्क टैंक के यहाँ पे कह लीजिए कि एक जज भी है, अनुपम मित्तल, जो कि शादी.com के फाउंडर है। शादी.com एक मैट्रिमोनियल ऐप है दोस्तों। आप देख सकते हैं इनका रिस्पॉन्स काफी कड़े शब्दों में इन्होंने जाहिर किया है अपना यहाँ पे जो यहाँ पे नाखुशी है। Today is a dark day for Indian internet. Google has delisted major app from its app store even though legal hearing are underway. है ना, आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे कि जो गूगल सर्विस फी के नाम पर यहाँ पे जो हाइक किया है 11% से लेकर यहाँ पे 26%, इसको लेकर यहाँ पे बहुत सारी जो कंपनी है यहाँ पे वो कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी गई थी यहाँ पे इस चीज़ को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट में अभी ये जो केस गया था गूगल के खिलाफ यहाँ पे वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस पर कोई अंतरिम आदेश नहीं निकल कर आया है। इसके बावजूद भी यहाँ पे गूगल ने इतनी बड़ी एक्शन यहाँ पे ले लिया है दोस्तों। अगर जो सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए कि यहाँ पे एक बार अपना आदेश सुना देता कि हाँ जो गूगल है ऐसा कर सकता है, उसके बाद अगर जो एक्शन लिया जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अभी केस है ना पिछले महीने ही गया था, फरवरी के महीने में यहाँ पे, जो कि अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। इसलिए यहाँ पे अनुपम मित्तल का भी कहना है कि जबकि यहाँ पे जो सुनवाई है वो अभी पेंडिंग है, अभी होना बाकी है, इस पे नतीजा क्या आएगा। इसके बावजूद भी यहाँ पे गूगल ने बहुत सारे इंडियन ऐप को यहाँ पे टोटल 10 ऐप को यहाँ पे डिलीट कर दिया है। इन्होंने सीसीआई इंडिया है ना, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पे इंश्योर करता है कि मार्केट के अंदर मोनोपोली या डुओपोली है ना किसी का एकाधिकार नहीं बन जाए, है ना। सही तरीके से यहाँ पे जो बिजनेस के अंदर यहाँ पे कह लीजिए कि कॉम्पिटिशन होते हैं वो बने रहने चाहिए, ताकि यूजर के पास चॉइस होगा। तो इन्होंने यहाँ पे सीसीआई इंडिया और साथ में इंडियन सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पे टैग किया है। देयर फॉल्स नैरेटिव, यानी कि गूगल की बात कर रही है कि देयर फॉल्स नैरेटिव एंड ऑडोसिटी सो दे हैव लिटिल रिगार्ड फॉर मेक नो मिस्टेक, है ना। इनका कहना है यहाँ पे कि गूगल के पास है ना भारत के लिए कोई यहाँ पे रिगार्ड नहीं है। और साथ में इनका कहना है कि मेक नो मिस्टेक दिस इज द न्यू डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, कि ये आज के युग के ये डिजिटल युग के ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों यहाँ पे, है ना। एंड दिस लगान, ये जो सर्विस फी लेते हैं यहाँ पे, मस्ट बी स्टॉप्ड प्लीज, है ना। इसको रिट्वीट करने के लिए भी इन्होंने यहाँ पे कहा है। और साथ में सेव आवर स्टार्टअप, है ना, कि कोई अगर जो स्टार्टअप कंपनी नया जो निकल कर आती है उनके पास बहुत कम यहाँ पे कह लीजिए कि मनी फ्लो होता है या फिर कैश फ्लो होता है, तो अगर जो एक बहुत बड़ा वो फीस के रूप में अगर जो गूगल को दे देंगे तो कैसे वो सस्टेन कर पाएंगे। तो एक स्टार्टअप कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो हमारे स्टार्टअप को सेव करने के लिए बहुत जरूरी है कि गूगल इतना ज़्यादा यहाँ पे सर्विस फी नहीं ले। जो कि गूगल किस नाम पर लेता है दोस्तों, उसका कहना है कि जो एंड्रॉयड के फीचर्स हैं और साथ में जो गूगल प्ले स्टोर का इकोसिस्टम है उसको प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पे जो भी ऐप्स है ना कह लीजिए कि हमारे गूगल प्ले स्टोर्स पे यहाँ पे कह लीजिए कि डिजिटल गुड्स को सेल करते हैं और वो जो पैसा कमाते हैं उसका हम एक हिस्सा ही केवल लेते हैं, लेकिन वो हिस्सा काफी बड़ा है ना, जो कि यहाँ पे 11% से 18 स्टार्ट होकर 26% तक जाता है यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो इनको ही ये लगान कर बुला रहे हैं यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं ये जो पूरा निकल कर आया है, गूगल एक अपना ब्लॉग में यहाँ पे बोला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्राइडे को यानी कि कल के दिन, गूगल सेड दैट अ स्ट्रिंग ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी हैव रिफ्यूज्ड टू पे द सर्विस फी टू द कंपनी डिस्पाइट मल्टीपल वार्निंग। कंपनी यहाँ पे गूगल का कहना है कि हमने मल्टीपल वार्निंग दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है उन्होंने हमारे सर्विस फी को चुकाने से यहाँ पे मना कर दिया है, इसलिए हमने ये एक्शन लिया है। एज पर द गूगल द सर्विस फी क्या होता है दोस्तों, इज एप्लीकेबल, देना होता है फॉर प्लेटफॉर्म दैट हैव इन ऐप सेल ऑफ डिजिटल गुड, है ना, जो कि यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से वो जो ऐप है किसी डिजिटल गुड्स को यहाँ पे अगर जो सेल कर रहे हैं तो उनको एक सर्विस फीस के नाम पर यहाँ पे जो कि 11% से 26% जाता है वो गूगल को पे करना होता है। तो यही जो सर्विस फी है इन्होंने नहीं चुकाया है गूगल को, इसलिए यहाँ पे गूगल ने इतनी बड़ी एक्शन लिया है। लेकिन इसके ऊपर कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है कि आखिरकार कितना सर्विस फी, कितना परसेंटेज यहाँ पे गूगल को रखना चाहिए। इसके आगे आप देख सकते हैं गूगल ने वार्न भी किया है कि इट विल नॉट हेजिटेट टू टेक नेसेसरी एक्शन टू इन्फोर्स पॉलिसी, कि हमारे जो नियम कायदे कानून है, जो हमारे पॉलिसी है, जो हमारे नॉर्म से गूगल प्ले स्टोर को उसको इन्फोर्स करने के लिए यहाँ पे हम किसी भी तरीके से यहाँ पे हेजिटेट नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग द रिमूवल ऑफ सच नॉन कंप्लायंट ऐप फॉर गूगल प्ले स्टोर, है ना। हम ये भी नहीं यहाँ पे देखेंगे कि आपको हटा दिया गया है कि रिमूव कर दिया गया। अगर जो आपने सर्विस फी नहीं दिया है, हमारे पॉलिसीज को नहीं फॉलो किया है, तो हम आपको डिलीट कर देंगे, कड़े शब्दों में यहाँ पे इन्होंने कहा है। वाइल गूगल डिड नॉट नेम एनी ऑफ द ऐप इट हैज रिमूव फ्रॉम द स्टोर, एंड्रॉइड फोन डिड नॉट गिव रिजल्ट फॉर मैट्रिमोनियल ऐप सच एज शादी.com, है ना। ये बहुत सारे इन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट में तो इन ऐप्स का नाम नहीं लिया है ना, लेकिन आप इस ऐप को सर्च कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पे तो ये सब ऐप आपको वहाँ पे अब डाउनलोड होने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। जिसमें कौन कौन सा ऐप था, यहाँ पे डेटिंग ऐप था और साथ में यहाँ पे जो रियल एस्टेट ऐप है, मैट्रिमोनियल ऐप है, इन सब का नाम आपने यहाँ पे देखा और इनकी कंपनी के फाउंडर का जो यहाँ पे आया है उसको भी आपने देखा। एक और यहाँ पे कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ हैं, है ना, जिनके ऐप्स को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, इनका भी हम देख लेते हैं क्या रिस्पॉन्स आया है। तो ये कौन है, लालचंद बीसू। ये लालचंद बीसू कौन है दोस्तों, तो फाउंडर एंड सीईओ जो ऑडियो प्लेटफॉर्म है ना, कुकू एफएम, उसके ये फाउंडर एंड सीईओ है। इनका क्या कहना है कि गूगल इज द मोस्ट एविल कंपनी फॉर बिजनेसेस, कि स्टार्टअप कंपनियां के लिए, है ना, छोटे छोटे बिजनेस के लिए, यहाँ पे ऐसे कंपनियों के लिए एक ये बहुत बड़ी एविल कंपनी है ना, दुष्ट कंपनी है, गूगल को बता रहे हैं। आवर इंडियन स्टार्टअप सिस्टम
सिस्टम इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय देम, कि हमारे देश का जो भी यहाँ पे स्टार्टअप सिस्टम है, जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, वो पूरी तरीके से इनके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है कि जब चाहे ये डिलिस्ट कर दे वगैरह यहाँ पे, है ना, और उनका पूरा वजूद ही मिटा देना चाहते हैं। गूगल डिलिस्टेड अस इन 2019 फॉर 15 डेज। कुकू एफएम को 2019 में 25 दिनों के लिए एक बार पहले भी यहाँ पे कह लीजिए कि डिलिस्ट किया गया था, विदाउट प्री नोटिफाइंग अस, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी यहाँ पे कह लीजिए कि नोटिस भेजे हुए। वर्स्ट डेज एवर, जस्ट इमेजिन द एटमॉस्फेयर वेयर द टीम इज वर्किंग डेली इन द ऑफिस एंड देयर इज नो ऐप ऑन प्ले स्टोर, है ना, कि वो पल को यहाँ पे आप इमेजिन करके सोचिए कितना अजीब होगा कि ऑफिस में बहुत सारे इनके जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है वो काम कर रहे हैं, लेकिन प्ले स्टोर पे कोई इनका ऐप ही नहीं है, तो आखिरकार ये जो काम कर रहे हैं वो कहाँ पे दिखेगा, है ना, वो कैसे यूजर के पास पहुंच पाएगा। नाउ दे हैव डिलिस्टेड अस अगेन, 2019 के बाद एक बार फिर से इन्होंने हमको कह लीजिए कि डिलिस्ट कर दिया है। वी आर नाउ फेस्ड विथ नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट देयर टर्म्स, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, बल्कि इनके जो टर्म्स है, इन्होंने 3 यहाँ पे कह लीजिए कि अपनी पॉलिसी के तहत पेमेंट ऑप्शन को चूज करने बोला है, और उसमें से एक आपको चूज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन और नहीं है। दिस विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय आवर बिजनेसेस एंड मेक कुकू एफएम अनअफोर्डेबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, कि अगर जो इतना ज़्यादा वो हमसे सर्विस फी लेंगे तो हम भी अपने जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फी है उसको बढ़ाएंगे, और अगर जो हम सब्सक्रिप्शन फीस बढ़ाएंगे तो कह लीजिए कि बहुत कम लोग ही इसको अफोर्ड कर पाएंगे, तो ये हमारे बिजनेस को कह लीजिए कि पूरी तरह से तबाह कर देगा, ऐसा इनका कहना है। बट व्हेन हैव अ मोनोपोली केयर्ड अबाउट एनीथिंग बियॉन्ड इटसेल्फ, लेकिन इस तरीके की जो कह लीजिए कि मोनोपोली क्रिएट कर रखी है गूगल, वो अपने प्रॉफिट के बियॉन्ड, वो प्रॉफिट के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाती है। इट फील लाइक वी विल नेवर बी एबल टू ऑपरेट सेफली इनफ आवर इकोसिस्टम इज कंट्रोल बाय देम, है ना, कि अगर जो हमारा इकोसिस्टम उनके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, उसके ऊपर उनका मोनोपोली रहेगा, तो हम कभी भी अच्छे तरीके से ऑपरेट कर ही नहीं पाएंगे। वी नीड द इंडियन गवर्नमेंट टू स्टेप इन एंड सेव द स्टार्टअप इकोसिस्टम, हम चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इसमें दखल अंदाजी करे, इसमें कह लीजिए कि यहाँ पे स्टेप इन करे और हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को सेव करे, है ना, तो काफी ज्यादा यहाँ पे ये बोला गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, है ना, कि गवर्नमेंट ने नेसेसरी स्टेप यहाँ पे क्या उठाया है। तो उन्होंने गूगल को यहाँ पे कह लीजिए कि बुलाया है एक मीटिंग के लिए, कि जो ये है ना डिलिस्टिंग का जो ये डिस्प्यूट चल रहा है, जो सर्विस फी को लेकर चल रहा है, तो अगले हफ्ते एक मीटिंग होना है गूगल के रिप्रेजेंटेटिव और भारत सरकार के ऑफिशियल के बीच। इसके बाद क्या नतीजा आता है यहाँ पे, है ना, तो जो भी कुछ आएगा निकल कर हम आपके सामने रखेंगे। आप देख सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है, उनका कहना है यहाँ पे कि गवर्नमेंट स्ट्रांगली अपोज द डिलिस्टिंग ऑफ एप्स एंड विल नॉट अलाउ इट टू हैपन, है ना, कि सरकार जो है पूरी तरह से इसका अपोज करती है कि किसी भी ऐप को यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से हटाया नहीं जाए, और सरकार आगे ऐसा इनको करने नहीं देगी यहाँ पे, है ना, तो ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। तो समझ लीजिए कि यह स्टार्टअप कंपनी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है यहाँ पे, है ना। चलिए आप यहाँ पे एक और जान लेते हैं, आप इसको होल्ड करके देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही थी कि अब इंडिया के अंदर एक खुद का यहाँ पे इंडिजीनस ऐप स्टोर होना चाहिए, तो ये है दोस्तों, और ये किसके द्वारा ओन किया जाता है, तो फोन पे, है ना, जो कि यहाँ पे एक यूपीआई ऐप भी है। आप देख सकते हैं, अगर जो हम इंडस ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके द्वारा ये है ना इंडिया का मेड इन इंडिया ऐप स्टोर बनाया गया है, उसके फाउंडर कौन थे यहाँ पे, तो राकेश देशमुख, है ना, इवन है भी, लेकिन यहाँ पे कह लीजिए कि अब ये स्टेप आउट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं 2013 में ही इन्होंने इंडस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था और ऐप स्टोर को, लेकिन इसका बहुत ज्यादा मार्केटिंग वगैरह ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसी ऐप स्टोर को जुलाई 2022 में जो फोन पे है वो एक्वायर कर लेती है। अब जो ये राकेश देशमुख है, जो कि यहाँ पे इस कह लीजिए कि इंडस ऑपरेटिंग सिस्टम के को फाउंडर थे, अब वो स्टेप आउट कर जाते हैं। अब ये पूरी तरह से ये जो है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जो ऐप स्टोर है वो फोन पे के द्वारा यहाँ पे कह लीजिए कि ओन किया जाता है। अगर जो आप इस ऐप को यहाँ इस ऐप स्टोर को अगर जो आप डाउनलोड करना चाहते हो, जिसके माध्यम से आप अलग अलग ऐप को डाउनलोड कर पाओगे, तो इसके लिए आप इस क्यूआर कोड को यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, या इसके अलावा इस वेबसाइट पर आप जाकर यहाँ पे सिंपली है ना आप कह लीजिए कि डाउनलोड प्रेस का बटन प्रेस कर सकते हो, है ना, indusAppStore.com पे जाकर आप ये कह लीजिए कि ब्राउजर है ना, कोई सा भी ब्राउजर पे जाके आप इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सिंपली से। बहुत सारे यूजर्स ने डाउनलोड भी अब करना शुरू कर दिया है, लेकिन जिन ऐप्स और जिन ब्रांड्स जिन कंपनी को यहाँ पे डिलिस्ट किया गया था, जिसके ऊपर अब सरकार एक्शन लेगी, सुप्रीम कोर्ट का भी नतीजा अगले महीने तक आ जाएगा, है ना, और साथ में गूगल के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बातचीत भी होगा। उसके बाद क्या निकल कर आता है, जो भी अपडेट आएगा आपके सामने हम रखेंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।